नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज, देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ आइए चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार पर। पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर के नागरिकों के लिए शुरू हुई मेट्रो सुविधा के साथ कैसे सुरक्षा से भी प्रूफ हो सके, इसलिए पुलिस आयुक्त असीम अरुण ने स्टेशन व ट्रेन में सफर करके मोती झील से लेकर IIT तक बारीकी से किया निरीक्षण। आगरा में लगभग 2 करोड़ के अवैध नशीले पदार्थ गांजा, 2 ट्रक, एक सिलेरियो कार, अवैध असला आदि की बरामदगी सहित थाना सैया स्पॉट एवं CIW की संयुक्त टीम द्वारा 2 घायल अभियुक्तों को तथा 10 अभियुक्तों को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार, जिसके संबंध में SSP आगरा ने दी जानकारी। ट्रकों से गांजा तस्करी कर लाए जाने की एक पुष्ट सूचना पर स्वेट टीम, सर्विलांस टीम, CIW और थाना सैया पुलिस बल की संयुक्त कार्रवाई में 2 बदमाशों के टांग में गोली लगी पुलिस मुठभेड़ में और 8 बदमाश घेराबंदी करके पकड़े गए। इनके पास से गांजा लाने वाले 2 ट्रक, गांजा शिफ्ट जिस कार में कर रहे थे सेलेरो कार, 2 तमंचे, कारतूस और 8 कुंटल गांजा इनके पास से बरामद हुआ है। इनके द्वारा कुछ और जानकारी दी गई है, जिसके आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है और बहुत जल्दी कुछ और बदमाशों के खिलाफ, गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थाना बेहटा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध शस्त्र निर्माण करने वाले 2 साथी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 2 बंदूक, 4 तमंचे, 5 अधबने तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, 1 ड्रिल मशीन, 1 मोटरसाइकिल, 1 स्प्लेंडर व शस्त्र बनाने के समस्त उपकरण हुए बरामद। अवैध असला से लैस डकैती की योजना बना रहे 6 साथी अभियुक्तों को थाना सदर बाजार शाहजहानपुर पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। अवैध असला सहित जिंदा व खोखा कारतूस व 3 अदद नाजायज चाकू बरामद हुए। कानपुर में अब पैच वर्क भी हाईटेक तरीके से होगा। कानपुर नगर निगम ने पहली मशीन खरीदी, अब गड्ढे भरने के लिए टेंडर भी नहीं करना पड़ेगा प्रयोग। बाराबंकी में चुनाव आयोग ने जारी किया इलेक्शन मैप। बाराबंकी के सभी विधानसभा सीटों पर 5वें चरण में होगा चुनाव। 1 फरवरी को जारी होगा नोटिफिकेशन, 18 फरवरी को नामांकन की आखिरी दिन, 27 फरवरी को होगा मतदान। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में होगा मतदान। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा। पहले चरण में 11 जिलों में होगा मतदान। पहले चरण में मतदान शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ में। वहीं दूसरा चरण सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहानपुर तथा तीसरा चरण
कासगंज, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी व ललितपुर में होगा। चौथा चरण पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा में होगा। पांचवा चरण श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, प्रयागराज व छठा चरण बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया आदि में। सातवां चरण आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, संत रविदास नगर, बनारस, मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र जिलों में होगा मतदान। थाना ठूठीपारी पुलिस द्वारा 1200 सीसी अवैध नेपाली शराब की बरामद, जिसके संबंध में महाराजगंज पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। वर्तमान में आगामी विधानसभा चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में सभी जगह अवैध शराब के निष्कर्षण एवं जो आमद जब्त हो रही है उसके विरुद्ध अभियान चलाया गया है। इसमें थाना ठूठीपारी पुलिस द्वारा ठूठीपारी क्षेत्र के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से लगभग 1200 सीसी नेपाली शराब देसी जो है वो बरामद की गई है। इसकी कीमत लगभग 50,000 रुपए है और ये लोग काम नेपाल से शराब खरीद के ला के और यहाँ उसको भारी महंगे दाम पे बेचने का काम करते थे। इस प्रकार का अभियान हम लोग और जनपद में भी चला रहे हैं और जारी रखेंगे। बिठूर विधानसभा विधायक अभिजीत सांगल सिख समाज से मांगी माफी। उन्होंने स्वीकार किया कि सिखों ने धर्म और देश को बचाने के लिए लाखों शहादतें दी। जानकारी में आया है, मैंने उस पर भी कार्रवाई करने का काम किया है। मैं साथियों ये बात आज आपके बीच में इसलिए कहने आया हूँ कि मेरे सिख समाज के साथी जो कहीं न कहीं लोग आपको भ्रमित करना चाह रहे हैं, षड्यंत्र का शिकार मुझको बनाना चाह रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर मेरी किसी बात से, मेरे किसी ट्वीट से, मेरे किसी सोशल मीडिया की पोस्ट से, और मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि आप सबसे किसी को भी अगर कोई कष्ट हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सबको पूरे देश में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र ऐसा रचा जा रहा है जिससे कहीं ना कहीं हम सबके बीच में मतभेद पैदा हो, संबंध खराब हो। इसके लिए मैं आपके बीच में अपनी बात रखने आया हूं। आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुनः सत्ता में कायम रहने की कही बात, जताया विश्वास। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से बदलाव और विकास की एक नई राह पर चला है। नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का यह महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हां, कोरोना महामारी के दौरान सतर्कता और सावधानी हम जरूर रखें। सतर्कता और सावधानी से सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः बनेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। थाना ललौली क्षेत्र में ग्राम कुरान कनक में एक युवती की हत्या व
थाने पर अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही करने के संबंध में क्षेत्राधिकारी जाफरगंज के द्वारा दी गई जानकारी। जनपद फतेहपुर ललौली थाना क्षेत्र के ग्राम कोर्रा करक निवासी लक्ष्मी प्रसाद ने थाना ललौली पर प्रार्थना पत्र दिया कि आज सुबह करीब 7 बजे उसकी पुत्री निशा उम्र 17 वर्ष शौच के लिए घर से खेतों की तरफ गई थी। 1 घंटे बाद जब वह वापस नहीं लौटी तो खोजने पर मलखान के खेत में वह मृत पड़ी मिली। उसकी हत्या किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गले में चोट पहुंचाकर कर दी गई है। लक्ष्मी प्रसाद के प्रार्थना पत्र पर थाना ललौली में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। इटावा पुलिस द्वारा मेडिकल स्टोर संचालक को भाइयों से पिस्टल व नकदी लूट की घटना का अनावरण करते हुए पुलिस मुठभेड़ में 4 अभियुक्तों को एक लूटी हुई पिस्टल सहित किया गिरफ्तार। जी हमारा सर रोज का आना जाना था सर बाइक से, तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी। तो लड़कों ये पीछे से हमला किया चलती गाड़ी में सर, हमसे किया। फिर हम रुके नहीं, ना ही हम गिरे, तो सीधे जसवंत का सर पहुंचे। फिर पहुंच के एक मेडिकल रुके तो हमने कहा बहुत सारा खून बह रहा है। तो फिर शिवगौर डॉक्टर उन्होंने टाँके लगाए, इंजेक्शन लगाया तो खून बंद हो गया। फिर थाने गए। फिर थाने में जैसे गए तो तुरंत उन्हें एक्शन लेके जसवंत के थाने में तुरंत हमारे मौके पे आए। फिर सिविल लाइन पे हम लोग पहुंच के तो पता चला कि भाई का एक्सीडेंट हो गया। फिर बताया फिर, लेकिन एक ही लोग थे। बाद में पता चला कि उन्होंने भी हमला कर दिया है, उनका ज़्यादा चोट आई सर। तो मैं सबसे पहले कप्तान साहब का बहुत धन्यवाद दूंगा। तुरंत वो आए और उनने बहुत कोशिश करके, बहुत ही मदद करके, इसके बाद कमिश्नर एसपी साहब ने बहुत 3 घंटे हमसे लगातार बड़ा जानने की कोशिश की और बड़े गंभीर उससे मन से और भाव से ये देखते रहे कैसे कौन है क्या है। बहुत 2.5-3 घंटे तक हम और सर बैठे, पूरी टीम बैठी रही है। ग्राम ब्रांच और ऐसी जो भी टीम पूरी थी, उन्हें बहुत सर मेहनत की है। इन्हें सर सरकार की तरफ से हम चाहते हैं इन्हें प्रमोशन मिले और जो भी सरकारी तरफ से इनाम होती वो भी मिले सर। और हमारी मेडिकल एसोसिएशन से उनका सम्मान किया जाएगा। और कानपुर में एलटी लाइन की चपेट में आया मजदूर, दूधू कर जला। निर्माणाधीन 4 मंजिला मकान में काम कर रहा था मजदूर। निर्माणाधीन मकान की 3री मंजिल में हुआ हादसा। वीडियो में दूधू कर जल रहा मजदूर बर्रा थाना क्षेत्र के तात्या टोपे नगर इलाके का पूरा मामला। थाना सचंडी पुलिस टीम व स्पॉट टीम विभाग के संयुक्त प्रयास से 6 अभियुक्तों को अवैध अंग्रेजी व देसी शराब, 1 रोल QR कोड, 1 मारुति सुजुकी इको स्पोर्ट्स कार, 1 फॉक्सवैगन जेटा, 1 स्वराज ट्रैक्टर सहित ट्राली की गई गिरफ्तार। रखवाएंगे कहाँ पे? इसको घुमा लो थोड़ा सा घुमाते आउटर में थाना सचेंडी के अंतर्गत 8/1/22 को पुलिस एवं स्वास्थ्य टीम के सहयोग से एक अच्छा सराहनीय कार्य हुआ है। इसमें आबकारी विभाग का भी सहयोग रहा है। संयुक्त प्रयास से मुखबिर की सूचना पर वाहन चेकिंग के दौरान 1 ट्रैक्टर व 2 अन्य 4 पहिया वाहन बरामद हुए, जिसको खोल के देखा गया तो उसमें 1473 बोतल अंग्रेजी शराब तथा 210 पाउच देशी शराब के मिले। साथ ही QR कोड रैपर भी प्राप्त हुए। ये शराब हरियाणा से लाई जा रही थी। इसके 6 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से सोनू, जीतू और रविशंकर ये घाटमपुर के निवासी हैं तथा अवनीश, रामराज तथा सोनू ये आगरा के निवासी हैं। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की जा रही है और विधि सम्मत कार्रवाई करके जेल भेजा जा रहा है। साथ ही ये भी पता किया जा रहा है कि ये वास्तव में शराब कहाँ से लाते हैं, इसका स्रोत क्या है, और उस स्रोत का भी पता करके इनके जो मेन सप्लायर हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा सामान्य निर्वाचन सन 2022 के दृष्टिगत निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण कार्य हेतु जनपद में सहायक व्यय प्रेक्षक, वीडियो अवलोकन, उड़नदस्ता, स्थायी निगरानी, वीडियो निगरानी टीमों के संबंध विधानसभा क्षेत्र में रिटर्निंग ऑफिसरों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए मीटिंग का किया गया आयोजन।
आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता लागू होते ही तत्काल प्रभाव से जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अपने अपने क्षेत्रों में चौराहों आदि में लगे बैनर पोस्टरों को हटाया गया, जिसके संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक औरैया ने दी जानकारी। इस प्रकार से खबरें समाप्त होती है। देखते रहिए बीपीए न्यूज।